हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमज लव। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 मंथ प्लस बेबी के कंप्लीट फुल डे स्केड्यूल के बारे में। मैंने बहुत सारी मॉम्स को देखा है जिनको थोड़ी ये प्रॉब्लम होती है, हम किस तरीके से अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस कराएं फूड, या फिर क्या किस टाइम पे हमें देना चाहिए, फूड कब देना चाहिए, फ्रूट कब देना चाहिए, मिल्क कब देना चाहिए। अभी बच्चे को भूख लगी है तो अभी हम मिल्क दें या फिर हम बच्चे को फूड दें या फ्रूट दें। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है स्टार्टिंग में, जो हर मॉम को होता है और वो कम्प्लीटली नॉर्मल है। सो इस वीडियो के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि मैं किस तरीके से देती थी। मेरे डॉक्टर ने जो भी मुझे सजेस्ट किया था उस हिसाब से मैंने पूरा टाइम टेबल सेट किया हुआ है, तो आप भी उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से, अपने बेबी के नीड के हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हैं। बेबी का टाइम टेबल, बेबी का स्केड्यूल सेट करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज उससे एज अ पेरेंट हमें बहुत हेल्प मिलती है ये जानने में कि बेबी को किस टाइम पे किस चीज़ की नीड हो सकती है। सो मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने जब अपनी बेबी का टाइम टेबल सेट कर लिया था, स्केड्यूल सेट कर दिया था, तो मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम पता होता था कि मेरी बेबी कब किस टाइम पर किस चीज़ के लिए क्रैंकी है, किस चीज़ के लिए परेशान। अभी हम बात करते हैं मैंने जो स्केड्यूल अपनी बेबी का सेट किया था उसके बारे में। सो दिस इज़ ऑल माय एक्सपीरियंस, जो मैंने अपनी बेबी के साथ किया था वही चीज़ आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ये पूरा स्केड्यूल मैंने लिख रखा है, टाइम टू टाइम मैंने सारी चीज़ें लिख रखी हैं। मैं वही चीज़ें सारी आपको बताऊँगी किस टाइम पर मैं अपनी बेबी को क्या क्या कराती थी। सो ये भी डिपेंड करता है बेबी टू बेबी, और ये वो है जो मेरी बेबी फॉलो करती थी। सबसे पहले जब बेबी उठता है, बच्चे नॉर्मली 7 से 7:30 के बीच में उठ जाते हैं। जब बेबी उठता है उस टाइम पे हम बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क देते हैं। आप जो भी देते चले आए हो, ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क, वो आप अपने बच्चे को 7 से 7:30 के बीच में दे दें। उसके बाद जब बच्चा थोड़ी देर खेल लेता है उस टाइम पे 9 to 9:30, नॉर्मली इस टाइम पे हम लोगों के सारे काम भी हो चुके होते हैं, लाइक ब्रेकफास्ट रेडी करना है, जो भी चीज़ें हमें करनी है वो सारी चीज़ें हम कंप्लीट करके 9 to 9:30 के बीच में हम अपने बच्चे को फ्रूट दे सकते हैं। कोई भी फ्रूट दे दें, कोई भी वेजिटेबल दे दें। मैं बेबी को अपने फ्रूट देती थी उस टाइम पे। आप कोई भी प्यूरी के फॉर्म में बच्चे को फ्रूट दे सकते हैं। आप बनाना प्यूरी दे दें, आप एप्पल प्यूरी दे दें, आप पियर्स प्यूरी दे दें, और आप जूसेस दे सकते हैं, आप शेक्स दे सकते हैं। इस टाइम पे मैं जनरली बेबी को या तो बनाना शेक देती थी, या फिर बनाना प्यूरी देती थी, या फिर मैं पियर्स की प्यूरी दे देती थी, और या फिर मैं मस्क मैलन भी दे देती थी। मस्क मैलन जिसको हम कहते हैं खरबूजा, खरबूजा बहुत अच्छा लगता है बेबी को। मैं बेबी को उसकी प्यूरी दे देती थी, या फिर खरबूजे का मस्क मैलन का शेक बना के बच्चे को दे देती थी। उन्हें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी। 6 मंथ में मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें बच्चे को इंट्रोड्यूस नहीं करी थी, बिकॉज उस टाइम पे बेबी को चेक करना होता है कि बच्चे को किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। आप अगर देखना चाहें कि बच्चे को किस तरीके से हम फूड इंट्रोड्यूस करते हैं, 6 मंथ प्लस बेबी को किस तरीके से फूड इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करा हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। उसमें पूरा आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी, आप किस तरीके से बेबी को इंट्रोड्यूस कराएं। जो मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था वो सारी चीज़ें मैंने उसमें मेंशन कर रखी हैं। अभी उसके बाद हम बात करते हैं, आप 9 to 9:30 के बीच में या तो आप कोई फ्रूट दे रहे हैं या फिर कोई वेजिटेबल दे रहे हैं प्यूरिड फॉर्म में। आप खीर दे सकते हैं, आप सूजी की खीर से दे सकते हैं, आप राइस की खीर दे सकते हैं। उसके आप अच्छे से ब्लेंड करके आप बच्चे को दे दें। उसके बाद 10:30 के अप्रॉक्स बच्चा 1 आवर खेलेगा अपना, मतलब पूरी फैमिली के साथ रहते हैं, बच्चे खेलते हैं। उसके बाद 10:30 के अप्रॉक्स आप बेबी की मसाज कर दें। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी, जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी मसाज कर देते हैं, अपना 7:30 की मील के बाद 9 o'clock के बीच में बच्चे की मसाज कर देते हैं, दैट मीन्स 8 और 8:30 के अराउंड। बट मैं ज़्यादा जल्दी मसाज नहीं करती थी बिकॉज मुझे थोड़ा सा डर रहता था वेदर का, बिकॉज बच्चे को मसाज के टाइम पे पूरे क्लोथ्स नहीं होते हैं बेबी के ऊपर, तो मुझे थोड़ा सा वेदर का डर होता था, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट बेबी को मसाज देती थी। मैं 10:30 के अप्रॉक्स अपने बेबी को मसाज दे देती थी। उसके बाद 15 to 20 मिनट्स वो खेलती थी, खूब इंजॉय करती थी। आपने फिर अपना 11 मतलब ये मसाज आपने दिया, लगभग 15-20 मिनट्स आपने बेबी को मसाज दिया। उसके बाद 15 मिनट के गैप पे मैं बेबी को बाथिंग दे देती थी। डैट मीन्स आप मान के चलिए मैं अगर 10-15 बेबी को मसाज दे रही हूँ, उसके बाद मैं 11 के अप्रॉक्स में बेबी को बाथिंग दे देती थी।
बाथिंग देने के बाद वो बहुत अच्छा फील करती थी। उसके बाद वो मिल्क पीती थी। मिल्क पीने के बाद आइदर ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क, वो पीने के बाद बेबी मेरी सो जाती थी, खूब अच्छे से वो नींद लेती थी। 2 o'clock के अप्रॉक्स वो नॉर्मली उठा करती थी। उसके बाद मैं दे दी थी बेबी को लंच। उस टाइम बेबी को भूख लगा करती थी और हम इस टाइम पे बेबी को 2 मील और एक फ्रूट दे सकते हैं। जब बच्चा 7 मंथ के अप्रॉक्स होने वाला होता है उस टाइम पे हम बेबी को 2 मील और एक फ्रूट दे देते हैं। तो इस टाइम पे मैं दे दी थी बेबी को लंच में मैं कोई भी खिचड़ी टाइप दे देती थी। खिचड़ी ब्लेंड करके, आप राइस विद कोई भी दाल, आप मसूर दाल ले सकते हैं, मूंग दाल ले सकते हैं, उसकी खिचड़ी बना के बेबी को ब्लेंड करके दे सकते हैं। आप कैरेट राइस बना के दे सकते हैं, आप पीस राइस दे सकते हैं, आप वेजिटेबल प्यूरी दे सकते हैं। तो आप कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है अपने बेबी के लिए, वो आप बेबी को लंच के फॉर्म में इस टाइम पे आप दे दें। 2 to 2:30 के अप्रॉक्स आप बच्चे को ऑफ़र कर सकते हैं। उसके बाद 4:30 to 5 के बीच में बच्चे को फिर से भूख लगती है। उस ड्यूरेशन पे आप बेबी को मिल्क ऑफ़र करें। और उस टाइम पे इवनिंग का टाइम हो जाता है। बच्चे को क्या होता है कि बाहर जाना भी बच्चे को हम बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने बेबी को डेली बेसिस पे बाहर लेके जाया करती थी। अभी फ़िलहाल तो ये कोरोना चल रहा है, इसके मतलब जब से चीज़ें स्टार्ट हुई हैं मैं अभी बेबी को बाहर नहीं लेके जा पाती हूँ। बट पहले मैं रेगुलर बेसिस पे अपने बेबी को बाहर लेके जाती थी। तो 5 to 5:30 के अराउंड का वो टाइम होता था जिसमें मैं और बेबी बाहर जाते थे आउटिंग पर। तो 5:15 to 6 आप बेबी को बाहर लेके जाएं। खूब इंजॉय करता है बच्चा, नई नई चीज़ें देखता है, नई नई चीज़ें सीखता है। बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करना बच्चों को बहुत पसंद होता है। व्हीकल्स देखना बहुत अच्छा लगता है। मेरी बेबी को ऑटो बहुत पसंद था, वो ऑटो देखती थी तो खुश हो जाती थी। तो वो टाइम था 5:15 to 6 बेबी के आउटिंग का। उसके बाद 6:30 to 7 जब बेबी बाहर से आती थी, उसके बाद उन्हें थोड़ी देर बाद भूख लगती थी, वो खेलती थी, उसके बाद उन्हें भूख लगती थी। उसके बाद वो लेती थी मील। अब मील में अब आप इस टाइम पे कुछ भी दे सकते हैं। कुछ भी इन द सेंस, अगर आपको लगता है कि फ्रूट देना चाहिए तो आप फ्रूट दे सकते हैं। आप प्यूरिड पपाया दे सकते हैं। पपाया मैं नॉर्मली बेबी को इवनिंग में देती थी, खाली पेट मॉर्निंग में पपाया मैं नहीं देती थी। तो आप कोई फ्रूट दे दें इस टाइप पे, कोई वेजिटेबल दे दें। आप पोटैटो की प्यूरी बना के दे सकते हैं, आप स्वीट पोटैटो की प्यूरी बना के दे सकते हैं, आप खीर दे सकते हैं। और या फिर आप कोई भी खिचड़ी भी दे सकते हैं इस टाइम पे। और कुछ दिनों बाद मैंने दाल चपाती बेबी को ऑफ़र करना स्टार्ट कर दिया था। और दाल चपाती में चपाती अच्छे से पूरा ब्लेंड करके, उसमें दाल मिक्स मतलब पूरा कंप्लीट ये जो मिक्सचर होता था उसे अच्छे से ब्लेंड करके मैं बेबी को ऑफ़र करती थी। उसके बाद 9 o'clock जब बेबी का ये वाली मील के बाद 9 o'clock बेबी को जब भूख लगती थी, उस टाइम पे मैं बेबी को मिल्क देती थी। 9 to 9:30 मिल्क ऑफ़र करने के बाद बेबी को मैं बुक रीडिंग कराती थी। बच्चे को बहुत अच्छा लगता है बुक रीड करना। बेसिकली बच्चे कैरेक्टर देखते हैं तो उन्हें बहुत मज़ा आता है। तो नॉर्मली आप छोटी छोटी बुक ला सकते हैं, जैसे कि ये एक वाइल्ड एनिमल की बुक है, ये मेरी बेबी को बहुत पसंद है। बर्ड्स वाली बुक बच्चे को बहुत पसंद आती है। तो उनको क्या है, हम लोग साथ में बैठ के पढ़ते थे। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ लायन, दिस इज़ टाइगर। तो उन्हें बहुत मज़ा आता था ये बुक रीड करने में। मज़ा आता है बेसिकली ये बुक रीड करने में। तो आप नाइट के टाइम पे जब बच्चा सोने से पहले आप बेबी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, इन द सेंस कि आप रीडिंग में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और आपके बेबी को भी। और उसके बाद बच्चे का सोने का टाइम हो जाता है। वो आराम से 10 o'clock बच्चे इस टाइम पे सोता बहुत है। आफ्टरनून में भी अच्छा खासी नींद लेता है, रात को भी बच्चा अच्छी खासी नींद लेता है। 9:30 to 10 बच्चा नॉर्मली सो जाता है। उसके बाद मिडनाइट में बच्चे को भूख लगती है। मेरी बेबी को एक टाइम भूख लगती थी, बट किसी किसी बच्चे को, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने देखा है, वो 1 से 2 बार भी मिल्क पीते हैं। तो जब बच्चे को भूख लगे, जब बच्चा मिल्क की डिमांड करे, उस टाइम पे मेरी बेबी अप्रॉक्स 1 o'clock के अराउंड मिल्क की डिमांड करती थी, तो उस टाइम पे मैं बेबी को फीड करा देती थी। आपका बेबी 1 o'clock और 4 o'clock जिस टाइम पे बच्चे को भूख लगे, उस टाइम पे एज पर बेबीज़ नीड आप बच्चे को मिल्क ऑफ़र करें। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर सेम स्केड्यूल स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम अराउंड 7 to 7:30। फिर बच्चे को भूख लगती है, उस टाइम पे हम नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग बेबी को मिल्क फीड कराते हैं। ये है हमारा कंप्लीट डे का स्केड्यूल जो मैंने अपने बेबी के साथ फॉलो किया था।
अब इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप वेदर के अकॉर्डिंग बच्चे को मसाज कब देनी है उस टाइप से आप चेंज कर सकते हैं। मेन जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मली बच्चे यही फॉलो करते हैं और बाकी डिपेंड करता है बेबी टू बेबी और सबकी अपनी नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे सारी चीज़ें फॉलो करना चाहते हैं। सो दिस इज़ कंप्लीट स्केड्यूल जो मैंने अपने बेबी के साथ फॉलो किया था और इसको फॉलो करने के बाद मेरी बेबी का टाइम टेबल सेट हो गया था, जो मुझे बहुत इजी लगता था, बहुत इजी होता था आइडेंटिफाई करने में कि बच्ची की किस टाइम पे क्या नीड हो सकती है। सो आई होप कि आपको कुछ थोड़ा सा इजी लगे इस वीडियो के बाद कि हमें किस तरीके से क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करानी होती है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि हम किस तरीके से अपने बच्चे को फूड इंट्रोड्यूस कराएं। अगर आपको वो देखना हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और एक बात और, आप किसी भी तरीके से आप बच्चे को फूड ऑफ़र कर सकते हैं। जैसे कि आप या तो बिल्कुल जब बच्चा 6 महीने बिल्कुल जब आप स्टार्ट कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, उस टाइम पर बच्चे को आप प्यूरिड फॉर्म में फूड देते ही हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं, उस फूड को ग्रैनुलर फॉर्म में कर सकते हैं। आप एक स्टील की स्ट्रेनर, छलनी जिसे हम कहते हैं, वो आती है, थोड़े से उसमें बड़े बड़े पोर्स होते हैं, तो आप क्या है वो वाला स्ट्रेनर यूज़ कर सकते हैं। उसका यूज़ करके, जो मैंने खुद ने यूज़ किया था, जिससे बच्चा जल्दी थोड़ा सा सीखेगा सॉलो करना। बिकॉज़ कुछ टाइम बाद जब हम बेबी को पीसेस में फूड इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उस टाइम पे अगर बच्चा टाइमली ग्रैनुलर फूड पे आ जाए तो उनके लिए पीसेस को सॉलो करना थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर हम लंबे टाइम तक बच्चे को प्यूरी ही देते रहते हैं तो थोड़ा सा आगे चल के बच्चे को प्रॉब्लम होती है। तो आप टाइमली बच्चे को जिस टाइम पे जब इंट्रोड्यूस कराना है उस टाइम पे प्यूरी दें, कुछ टाइम आप ग्रैनुलर फॉर्म पे आ जाएं और उसके कुछ टाइम बाद आप अपना पीसेस फॉर्म पर आ जाएं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है किसी मॉम को इस वीडियो की नीड है तो प्लीज़ उनसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे मॉमीज़।